यसाया बाब 38। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह ज़ार ज़ार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे। सो देख, मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाही असूर के हाथ से बचा लूँगा, और मैं इस शहर की हमायत करूँगा। और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। देख, मैं आफताब के ढले हुए साया के दर्जों में से आखिस की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जा पीछे को लौटा दूंगा। चुनाचा आफताब जिन दर्जों से ढल गया था, उनमें के 10 दर्जे फिर लौट गया। शाह यहूदा हिजकिय्याह की तहरीर जब वो बीमार था और अपनी बीमारी से शिफायाब हुआ। मैंने कहा, मैं अपनी आधी उम्र में पाताल के फाटकों में दाखिल हूँगा। मेरी ज़िंदगी के बाकी बरस मुझसे छीन लिए गए। मैंने कहा, मैं खुदावंद को, हाँ खुदावंद को जिंदों की ज़मीन में फिर ना देखूँगा। इंसान और दुनिया के बाशिंदे मुझे फिर दिखाई ना देंगे। मेरा घर उजड़ गया है और गडरिये के खैमा की मानिंद मुझसे दूर किया गया। मैंने जुलाहे की मानिंद अपनी जिंदगानी को लपेट लिया है। वो मुझको तांत से काट डालेगा। सुबह से शाम तक तू मुझको तमाम कर डालता है। मैंने सुबह तक तहम्मुल किया, तब वो शेर बब्बर की मानिंद मेरी सब हड्डियां चूर कर डालता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तमाम कर डालता है। मैं अबाबील और सारस की तरह चें चें करता रहा। मैं कबूतर की तरह कुड़ता रहा। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गईं। ऐ खुदावंद, मैं बेकस हूँ, तू मेरा कफील हो। मैं क्या कहूँ? उसने तो मुझसे वादा किया और उसी ने उसे पूरा किया। मैं अपनी बाकी उम्र अपनी जान की तलखी के सबब से आहिस्ता आहिस्ता बसर करूँगा। ऐ खुदावंद, इन्हीं चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी है और इन्हीं में मेरी रूह की हयात है। सो तू ही शिफा बख्श और मुझे जिंदा रख। देख, मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ, और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड्ढे से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए कि पाताल तेरी सिताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हम्द नहीं हो सकती। वो जो गूर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिंदा, हाँ जिंदा ही तेरी सिताइश करेगा, जैसा आज के दिन मैं करता हूँ। बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। खुदावंद मुझे बचाने को तैयार है, इसलिए हम अपने तारदार साजों के साथ उम्र भर खुदावंद के घर में सरूद ख्वानी करते रहेंगे। यसाया ने कहा था कि अंजीर की टिकिया लेकर फोड़े पर बांधें
اور وہ شفا پائے گا۔ اور حزقیہ نے کہا تھا، اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔